हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो हर किसी के लिए है, बट जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आई थिंक सो दैट कि उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली जो है हमारे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि दिल्ली दर्शन जाना करना चाहिए, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत सारी नई चीज़ें बनी बनी हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हर किसी को जाके एक बार देखना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना कुछ नया लेके आ रही है और कितनी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही है और कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए हम बेसिकली बाहर जाते हैं। और वही चीज़ हमारे इंडिया में, इवन हम लकी हैं कि हमारे दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच में बहुत ही औसम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो आप ज़रूर जाइए प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि नया बना है। वहाँ उसकी जो टाइमिंग है वो 10 to 6 की है। प्रधानमंत्री संग्रहालय अगर आप देखेंगे तो ये 3 मूर्ति जो रोड है ना उसके पास है। और जब भी आप उसके अंदर जाएँगे ना आपको एक बहुत ही नया सा एक डिफरेंट फीलिंग होगा, क्योंकि उसके अंदर अब तक के हमारी देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका बकायदा अलग से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है पर्टिकुलर एक एक प्रधानमंत्री की। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लाइट एंड साउंड के शोज बहुत होते हैं इंग्लिश और हिंदी में। मतलब वो जो साउंड्स है ना वो आपको अलग ही एक अलग जोन में लेके जाएगा। और उसकी जो फीलिंग्स है, उनके जो साउंड्स से जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही डिफरेंट है। और वो जो साउंड है वो आपके इंग्लिश के म्यूजिक के थ्रू भी आपको शो दिखाते हैं और हिंदी का जो म्यूजिक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश का ही देखना है या हिंदी का। आपने जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में होता है तो वो आप देख सकते हैं, बहुत ही औसम है। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि वहां पे जाके आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो भैया बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप कहीं मिल सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे एक वर्चुअल प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फोटो ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो है आप उनका एक प्रधानमंत्री का एक सिग्नेचर किया हुआ आपको एक लेटर मिल सकता है। और आप यहाँ पे एक वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइडिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ऑसम फीलिंग है। और अगर आप वो ये खुद करते हैं ये एक्सपीरियंस, तो आपको सच में बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग होगा। और एक आप एक प्रधानमंत्री के साथ एक फ़ोटो आप लेके अपने घर में लगा सकते हैं, लाइक एक मेमोरी हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाएंगे ना आप तो आपको देखेंगे कि हर एक चीज़ के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पे 2-2 3-3 मिनट्स बैठ के आपको समझ में आएगा कि कौन किस प्रधानमंत्री ने क्या चीज़ करी और उनके टाइम में क्या चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम रही है, किसने कितनी ज़्यादा फाइट करी, किनका कितना योगदान रहा है, पर्टिकुलर बहुत अच्छा रहा है। और वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको लगेगा वाव। और जिस तरीके से बनाया गया, ऐसी जगह हम देखने के लिए शायद बाहर जाते हैं, बाहर कंट्रीज में जाते हैं, जो कि लिटरली मैं बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारी जो है कंट्री को ऐसे डेवलप किया जा रहा है और हमारी दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी चीज़ है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी जाएं, अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को तो सारे स्कूल वालों को और ज़रूर विजिट करना चाहिए। इवन करना तो सबको ही चाहिए, बट एक बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें जो है जो भी अपग्रेड हो रही है, बहुत सी चीज़ें जो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बनाया जा रहा है इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा औसम है। वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे याद में आ रही है, बहुत ही औसम है। अगर आप जाएंगे तो जो आपके कुछ पिन्स होती है ना, पिन पिन बोलो, बिल्कुल बारीक बारीक सी लॉन्ग सी पिन, या फिर जो कील होती है ना, कील जो होती है जिसके थ्रू हम पोस्टर को दीवार पे लगाते हैं, वो ना एक लंबी होती है, पिन्स टाइप की होती है। उस पिन के थ्रू एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा स्टैचू बनाया गया है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो वो सिर्फ पिन लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा साइड होके देखेंगे ना और गौर से देखेंगे तो बकायदा वो किसी का फेस आपको दिखेगा, इस तरीके से। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है ना वो बहुत ही औसम है और आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैं बात करूंगी तो वॉर मेमोरियल जो है वो, जो कि
अमर जवान जो हमारी ज्योति है, जिसको अब जो है इंडिया गेट से हटा के यहाँ पे लाए गए हैं, वो बहुत ही औसम है। आप लिटरली जब जाएंगे ना, तो पहली बात कि वहां जाते ही ना आपको बड़ा एक अच्छा प्राउड फील होगा कि यस कि हम इंडियंस हैं। एक बहुत ही अच्छा वाइब्स होता है। एंड सेकंड थिंग कि जब आप वहां पे जाएंगे तो हाँ, हमारे जो भी जल थे ना, जल थल और वायु सेना के जो भी हमारे चक्र है ना, जो भी चिन्ह है, वो आपको पर्टिकुलर दिखाई देंगे। और जब भी आप उनको देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग होती है। मतलब मैं तो थोड़ी हूँ इन सारी चीज़ों में, तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है। सो ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ जो है। बाहर के लोग, हम जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में देखने के लिए, अब वही चीज़ हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ज़रूर जाइए, जब भी आपका वीकेंड्स होता है आप ज़रूर जाएँ। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉर मेमोरियल की, तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपने सुना होगा, लंदन जो पैलेस है, लंदन में जो क्वीन विक्टोरिया है, उनका जो पैलेस है, वहाँ पे जो गार्ड जो होते हैं ना, उनकी आपने कभी उनके बारे में सुना होगा कि वो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़े होते हैं कि उनकी जो ये पलके है ना, ये भी मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल स्टैचू की तरह। मतलब जो उनका मूवमेंट है वो ऐसे खड़े होते हैं। और आप पर्टिकुलर देखेंगे कि जो हमारी अमर जवान ज्योति है, उनके रिस्पेक्ट में वहां पे एक गार्ड जो है वो हमेशा ऐसे ही खड़े होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको लगेगा कि स्टैचू है, बट वो स्टैचू नहीं है, वो हमारे गार्ड है जो कि सांस भी लेते हैं, बात भी करते हैं। पर वो उस टाइम उसमें उनका वो जो जॉब ऐसा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो मैंने उन गार्ड से बात भी की है, मतलब कि जो उनका क्या होता है, 3 गार्ड होते हैं जिनके 2-2 आवर्स की शिफ्ट होती है। 2 घंटे तक एक बंदा खड़ा रहेगा, फिर 2 घंटे के बाद 1 घंटा, फिर ऐसे इस टाइप से होता है। सो वो जो मूवमेंट है ना, आप देखेंगे कि वाह किस तरीके से है। और वो अमर जवान ज्योति जो है उन्हीं के सामने ही वो खड़े रहते हैं। और जो वहाँ पे एक गार्ड थे जो कि जिनकी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने उनसे बात भी की। उन्होंने बताया कि यस, यहाँ पे मैंने पूछा भी उनसे कि आप कैसे कर लेते हैं 2 आवर्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कहते हैं अंदर से काफ़ी सारी बात हुई मेरी उनसे, तो आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कितना अच्छा गार्डन है, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ कि ऐसा है कि वहाँ पे जो आपका परमवीर चक्र की जो मूर्ति है, वो जो जिस तरीके से भी बनाया गया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। अगर मैं बात करूँ फिर एक्चुअली कहते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि इवनिंग में, ठीक है, वहाँ पे इवनिंग नहीं कहते, कि जब सनसेट होता है ना, उस टाइम पे जैसे बाघा बॉर्डर पे जब आप देखेंगे ना कि जब हम तिरंगे को नीचे लेके आते हैं, बाघा बॉर्डर जो होता है वहाँ पे बहुत सारे इवनिंग में जो मूवमेंट्स होते हैं, उस टाइम जब हमारा जो तिरंगा झंडा उसको नीचे लेके आते हैं, तो वहाँ पे ना लाइक एक शो टाइप्स का होता है ना, तो वो जो बाघा बॉर्डर पे जो होता है ना, सेम शो जो होता है ना, वैसा सेम शो आप वहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉर मेमोरियल में सनसेट के टाइम पे आप इवनिंग में जाएंगे ना, तो सेम शो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। एंड अगर मैं बात करूँ आपका क्या कहते हैं, इंडिया गेट तो आप जरूर जाएं, क्योंकि इतना इतना बिगेस्ट चेंज लेके आए हैं, इतना बड़ा चेंज लेके आए हैं। इतना क्राउड रहता है इवनिंग के टाइम पे। अगर आप कभी जाते हैं इवनिंग के टाइम में, या फिर बारिश वारिश वाली मौसम हो रहा है, तो आप जाएं, आप सच में देखेंगे कि वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे नेताजी की जो हमारे नेताजी, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी गई है ना। वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, फॉरेनर्स बहुत आते हैं फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए। इंडिया गेट से आप राष्ट्रपति भवन तक का जो भी डिस्टेंस है, जिसको हम कर्तव्य पथ बोलते हैं, जो कि अभी चेंज हुआ है, आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। अगर आप पूरा एक राउंड ले लेते हैं ना, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, जो भी नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूँ, और जो वॉक वगैरह करते हैं, उनको तो ऑब्वियसली 2-3 राउंड लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप पूरा उस कर्तव्य पथ पे वॉक ज़रूर करें। और सबसे अच्छी बात है कि आप वॉक करते करते अगर आपको भूख लगती है, तो साइड में कुल्फ़ी, आइसक्रीम, और कहते हैं ना, जब हम सिनेमा हॉल देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो जो पॉपकॉर्न्स मिलते हैं ना, बहुत कॉस्टली वो डब्बा, तो आप थोड़े रीजनेबल रेट पे वो पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं, और खाते खाते बात करते करते वॉक कर सकते हैं, है ना। और बीच बीच में जो है, अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो गया ना, तो फिर पूरे रास्ते को दोनों साइड से
जो है वो कुछ हमारे पुलिसकर्मी आएंगे और आपको कहेंगे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, वो भी मूवमेंट बहुत अच्छी है। एक गाड़ी के पीछे लंबी लंबी गाड़ियों की एक लाइन लग जाएगी, वो भी अच्छी मूवमेंट है। एक्सपीरियंस अगर आप लकी हो और आपके टाइम में ऐसी कोई मूवमेंट हुई, तो मेरे टाइम में हुई थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये, जो भी कुछ नया होता है ना, आपको उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी, कहते हैं ना, एक बोरिंग सी लाइफ से थोड़ा सा जो है वो ओपन ओपन नहीं बोलते ना, कि बोरिंग सी लाइफ से थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए, और जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो चीज़ जो है वो प्लीज़ जो है वो आप उसको देखें। और क्लीनिंग का प्लीज़ ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आप खा के कहीं पे भी मत डालें। वहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर डस्टबिन डाले गए हैं, और उस डस्टबिन में आप उसको फेंकें। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो वाटर का है ना, बहुत बड़ा बना रखा है, इतना बड़ा बना रखा है, आप उसके साइड में बैठ सकते हैं, वाटर का जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, आप फोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और बहुत अच्छा है। मतलब मुझे तो, मैं पर्सनली बताऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। बट कई बार टाइम मिलता है तो मैं चली जाती हूँ, कई बार नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं जाती। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विजिट करें, कर्तव्य पथ पे वॉक ज़रूर करें। और हाँ, लेकिन आप इवनिंग में जाएंगे ना, तो अपना ओडोमॉस वगैरह लेके जाएं। बाद में आप मुझे कुछ बोले नहीं, क्योंकि वहाँ पे मच्छर भी बहुत काटना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि पानी वानी है ना, तो साइड से आपको बहुत सारे मच्छर वच्छर दिखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट येस, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। और वहाँ पे आप जो है वो एक, वो होते हैं ना जो मुरमुरे में नमकीन वगैरह डाल के खाते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। रोड साइड अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब खाते पीते आप वॉक करें और अपनी जर्नी को अच्छा सा बनाएं और इन्जॉय करें। ऑफिस के बाद काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ऑफिस का अपना जैसे ऑफिस से निकले 5-10 मिनट वहाँ पे घूमे और फिर निकल गए। तो इस टाइप से आप वहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हुमायूं टॉम की, हुमायूं टॉम है ना, आप, हुमायूं टॉम भी है, बट मैं जो बोल रही थी, हुमायूं टॉम के साइड में ही ना एक एक सुंदर नर्सरी है। वो सुंदर नर्सरी ऑसम, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको जब भी टाइम मिले आप जरूर जाए। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। वहाँ पे एक 16th सेंचुरी की, जहाँ तक मुझे याद है, जो है वो एक एक कब्र है, एक बहुत ही पुरानी कब्र है। तो वो उसके लिए भी बहुत ही फेमस है, लोग बहुत जाते हैं उसको देखने के लिए। और वो क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, फैब रेस्टोरेंट करके है। वहाँ पे आप खा सकते हैं, और जब अगर पूरा बहुत बड़ा गार्डन है तो आप वहाँ जा सकते हैं, थक जाए तो खा पी सकते हैं, कैंटीन है वहाँ पे जो मर्जी। और उसके बाद आप आके वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी मिलते हैं, तो आप वो प्लांट्स भी ले सकते हैं। वहाँ पे ना एक रीजनेबल रेट पे आपको प्लांट्स वगैरह भी मिल जाता है। मैं, मुझे थोड़ा नेचर वेचर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं विजिट वगैरह करती रहती हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे जाके ना आपको बहुत ही अलग फीलिंग होगी, लाइक ऐसा लगेगा कि शांति से थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। और बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है इको फ्रेंडली बहुत है। बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप प्लीज़ ऐसी जगह पे ज़रूर विजिट कीजिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताई है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, आपका वॉर मेमोरियल है, और फिर आपका इंडिया गेट है, सुंदर नर्सरी है। तो ये बहुत ही औसम जगह है। औसम मतलब अगर आप एक दिन में सारी जगह पे विजिट कर सकते हैं, बट आपको देख के ना अच्छा लगेगा कि इतनी सारी चीजें वहाँ पे, जो लाइटिंग वाइटिंग है ना अभी, और अभी G20 तो वैसे ही आ रहा है, जिसकी वजह से और भी इन जगहों को और भी ज्यादा औसम बना दिया गया। तो आप इनकी लाइटिंग्स को देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपने बच्चों को तो जरूर लेके जाएं। आपको जब भी मौका मिलता है तो एक बार आप जरूर विजिट करें, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए बाहर जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर वही चीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है तो आई थिंक कि हमें विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोगों को देख के सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास जब भी टाइम हो आप जाएं और फुल मस्ती करें। और आपको वहाँ पे कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं। चलिए, मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे, खुश रहे, अपने ऑफिस या घर में रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।